बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ शेयर कर रही हूँ बड़ी स्पेशल रेसिपी चोको चिप कुकीज़। सबको बहुत पसंद आते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बिल्कुल बाजार जैसा जायका मिलेगा। घर में बनाए, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे। बहुत आसानी से हम इसे घर में बनाएंगे। वो मैं बनाऊंगी पतीले में इतने मज़े के बनेंगे कि जो असल है ना उससे भी ज़्यादा मज़े के आपको लगेंगे और इतने खस्ता से बने होंगे कि आप देखो खाओगे ना तो आप कहोगे कि ये तो बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि ये बने ही बहुत मज़ेदार है। बड़ी आसानी से बनाएंगे, अपनी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। पीसी चीनी है 1/3 कप और मैं चम्मच से नाप के दिखाती हूँ। जिनके पास कप नहीं हो ना तो ये चम्मच से देख लो कि किस तरह मैं चम्मच भर रही हूँ। ये तकरीबन 6 चम्मच हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 चम्मच चीनी 1/3 कप में आई। और मक्खन 1/4 कप। ये भी चम्मच से देख लेते कि कितने बनते हैं ये, और इस लेवल का चम्मच लेना है जिस तरह ये ले रहा है। मेरे पास आपको नज़र आ रहा है टेबल स्पून है मेरे पास। ये 1 और 2 और ये 3 टेबल स्पून बनते हैं 1/4 कप। और इसे मिक्स कर लेंगे। इस वक्त अंडा डालना चाहे तो अंडा डालें, मैं बाद में डाल रही हूँ। और इससे अच्छा क्रीमी शक्ल इसे देनी है। चीनी और मक्खन अच्छे से मिक्स हो जाए। आसानी के लिए मैंने चम्मच भी बता दी है। अगले जो मैं डालूंगी तो वो भी आपको चम्मच से बताऊंगी कि कितने कितनी चीज़ें इसमें जा रही हैं, कितने लेवल की। ये मैं मैदे के लिए ले रही हूँ छलनी, और मेरे पास है पूरा एक बड़ा कप। और इससे थोड़ा आप हाफ इंच नीचे जाएं ना तो ये बनता है, ये तकरीबन तो ये बनेगा 3/4 कप। और इतना ही आपने लेना है, भर के नहीं 1 कप लेना, क्योंकि इसमें कोको पाउडर भी जा रहा है। ये भी 1/4 जाएगा। 1/4 मैंने इसमें मक्खन डाला है ना तो ये 1/4 ही कप है। ये ज़रा उस नीचे दब जाएगा ना तो ये 1/4 कप बन जाएगा, तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये मैं इस कंपनी का ये यूज़ कर रही हूँ। और इसे छानना है। इससे पहले इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, लेवल करके बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। ये मैं आपको दिखा रही हूँ 1/4 टीस्पून कितना होता है। मेरे हाथ में टीस्पून, और उस टीस्पून से मैं आपको एक साइड पे करके दिखाती हूँ। हाफ टी से कम है थोड़ा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अकेला है, कम हो गया तब मुश्किल है, ज़्यादा हो गया तब मुश्किल है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो आपने इसको नापना है ना, अच्छा सही नापना है। और इसे मैंने छान लिया। जितने लम्स थे वो सारे एक्स्ट्रा जो ऊपर मैदा आ जाता है ना, जो नहीं छानने में आता, वो भी हो गया। और इसे छान के डालेंगे तो इससे जो है ना हमारे कुकीज़ फूले फूले बनेंगे। इसको ज़रूर छानना है आपने। अब अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसमें मैं 1 अदद अंडा डालूंगी। ये चम्मच से जितने लम्स थे ना मैंने सारे एक जैसे ज़रा कर दी ताकि आसानी हो डो बनने में। एक अंडा गया इसमें। और अब इसे डो की तरह गूंदना है, जैसे कि अच्छा सा मिक्स हो जाए। वनीला एसेंस है 4 से 5 ड्रॉप। ये भी आपने ज़्यादा नहीं डालने, गिन के डालने के 4 या 5 ड्रॉप। ये ज़रूरी है, इससे स्मेल नहीं आएगी अंडे की और बहुत अच्छा जायका आपको मिलेगा। अब मैं इसे अच्छा सा मिक्स करना है। पहले मैं इसे चम्मच से कर रही हूँ, उसके बाद हाथों से करके अच्छी सी डो बना के तो फ्रिज में मैंने रखना है 15 से 20 मिनट, ताकि डो जो है ना हमारी ठंडी ज़रा हो जाए। गर्मी का भी मौसम है तो इस तरह गूंदेंगे रखेंगे तो उससे ना ज़रा ये होगा कि डो नरम हो सकती है। तो इसको लिहाजा मैं रखूँगी इसे फ्रिज में 15 से 20 मिनट। तो पहले डो की तैयारी करते हैं कि ये कैसे मैं करूँगी। मैंने हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और इसे अच्छा सा इसी तरह ही मसल मसल के एक जैसा प्लेन सा बन जाए कि कहीं से कोई लम्स ना हो। कहीं मैदे के कोई बन जाते हैं ना, एकदम मैदा डालो तो इसमें दाने से नज़र आते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे अच्छा सा मसल के एक जैसी डो कर दें। ये डो तैयार है और इसे मैं ढक दूंगी और फ्रिज में रखना है, ढक के रखना है फ्रिज में कवर करके किसी भी चीज़ से। इसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करेंगे। ये मैंने एक पतीला लिया है, ये मैं पतीले में बेक करूँगी। नीचे एक प्लेट रखी है। पतीला ये मेरे बेकिंग के ही काम अक्सर आता है तो मैंने ये रखा हुआ है इससे अलग से। तो ये प्लेट इसलिए रखी है, अगर स्टैंड है स्टैंड रखते हैं, ज़्यादा हाइट वाला नहीं रखना, बस कम हाइट वाला रखना है। तो मैं ये प्लेट इसमें रख रही हूँ। तो इससे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक आपने फुल गर्म करना है।
फुल गरम करेंगे, रखेंगे तो कुकीज़ बहुत अच्छे बनेंगे। और ये मेरे पास ये वाला ढक्कन है, इसके किनारे है ना जो पतीले के अंदर सेट हो जाएंगे, तो इससे स्टीम नहीं बाहर निकलेगी। जो इसमें अंदर वो जो भी इसको कुकिंग के लिए होगा ना, तो इससे मैं इसे गर्म होने के लिए रख रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कुकीज़ कैसे तैयार करेंगे। डो को मैंने फ्रिज में रखा था। मैंने कुछ बनाए हैं 1 टेबल स्पून और कुछ बनाए हैं 1 टीस्पून। जो 1 टेबल स्पून वाले होते हैं ना, वो बहुत मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी भी होंगे बड़े अच्छे से। और अगर 1 टेबल स्पून से बनाएंगे तो आपने उसे ज़्यादा फ्लैट करना है, ज़्यादा पतला करना है। अगर पतला नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे ना, तो आपके जो कुकीज़ है ना काफ़ी नरम बनेंगे। तो इसलिए आप इसे प्लेन सा रखें ताकि अच्छे क्रिस्पी से बने। जब ये तैयार हो जाएंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कितना क्रिस्पीपन आया है। तो ये इस तरह मैं नाप ले लेके रख रही हूँ। तमाम कुकीज़ को इस तरह करके इसके बाद फिर इसे बनाएंगे। छोटे कुकीज़ 2 बने हैं मेरे पास, 2 से ज़्यादा ही बना लिए मैंने। ये है 1 टेबल स्पून वाले, इसे मैं फ्लैट करूँगी। हाथों से कर लें या किसी प्लेन चीज़ से ये दबा के कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। शेप एक जैसी होनी चाहिए। और ये मैं किनारों से भी पतला, अंदर से भी पतला, फ्लैट की तरह, बहुत इतना वो मोटा नहीं है ये। और जब ये बनेंगे ना तो ये काफ़ी मोटे बनते हैं। तो आपने इसे कोशिश करना है इस तरह, इतना बड़ा होना चाहिए। अगर 1 टीस्पून से बनाएंगे ना तो वो बहुत सही है। चोको चिप मैं ऊपर लगा रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी लगाएं, मज़ेदार लगेंगे। जितने मुझे अच्छे लगे मैं इतने लगा रही हूँ। और ऊपर से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि अंदर, बस अंदर तक लग जाए। तो इस जब ये बने ना कुकीज़ तो इसके अंदर फिट रहें। ये अक्सर ऐसे ऐसे ऊपर रख देना तो वो गिर सकते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अंदर चिपके रहेंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। इसको भी मैं तैयार कर लूँगी। और ये गर्म पतीला हो चुका है। अब इसमें मैं वो 2 हिस्सों में मैंने इसे बेक करना है। एक दफ़ा नहीं हो सकते क्योंकि पतीले में जितने आएंगे ना मैंने उतने ही रखने हैं। और वो ट्रे भी मेरे पास छोटी और छोटी ही होनी चाहिए ताकि साइडों से भी इसे टेम्परेचर इसका अच्छा जो गर्म हो चुका है वो लगे। और ऊपर से भी ढक्कन रखेंगे तो और अच्छे से ये बनेंगे। ये तकरीबन 25 से 30 मिनट आपने रखनी है। पहले फुल फ्लेम पे मैंने पतीला गर्म किया। अब मैं इसे मीडियम से थोड़ा सा कम करूँगी, ज़्यादा नहीं। कम करके, मीडियम से थोड़ा कम करके ऊपर से ढक के, तो मैं तकरीबन कोई 20 मिनट के बाद चेक करनी है कि ये कैसे हैं। आग तेज़ बिल्कुल हरगिज़ नहीं करनी, इससे जल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 मिनट के बाद मैंने इसे पहले 20 मिनट में देखा, मुझे नहीं लगा सही। तो अब ये बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। अगर आप निकालें, बाहर रखेंगे, ठंडा करेंगे, फिर क्रिस्पी होते हैं। अभी इस वक्त नरम है ये, तो हाथ से भी पकड़ेंगे ना टूट जाएंगे। अगर आप ठंडे करके ये क्रिस्पी ना लगें तो आप फिर 5 से 10 मिनट तक इसे बेक कर लें तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ये ना समझेंगे कि ये ख़राब हो गए हैं। क्रिस्पी करने के लिए आपको दोबारा रखना पड़ेगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इसे निकालते हैं बाहर। जो हमारे कुकीज़ तैयार हो चुके हैं। और इन्हें मैंने जाली या किसी जैसे एक नेट, वो नहीं, सुराखों वाला कोई भी चीज़ हो जिससे नीचे से भी हवा लगे और ऊपर से भी। और अभी से मैंने नहीं निकालना, जब थोड़े ठंडे होंगे फिर मैं किसी चम्मच से उठा उठा के एक रैप में रखूँगी, जो कि उससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। ये दूसरा गया, इसमें जो दूसरा बैच था वो मैं बेक करके तो आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये जैसे ही उसमें हटे हैं ना तो मैंने चम्मच से हिलाए हैं, तो हिले हैं ना तो मैंने दूसरे से शिफ्ट कर दिया। बटर पेपर पे ना नहीं रखना आपने, आपने रखना है किसी भी स्टैंड पे जिसमें ऐसी ऐसा हो कि इससे हवा निकले। जैसे ये स्टैंड है मेरे पास, मैंने इस पे रखा है। तो आप ये ऐसे रखेंगे, क्रिस्पी होने का इंतज़ार करेंगे। क्रिस्पी 20 से 25 मिनट तक होते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब मेरे पास क्रिस्पी भी हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। मज़ेदार सी खुशबू आ रही जो चॉकलेट की होती है। और बेकिंग जब घर में करो ना तो पूरा घर महक रहा होता है बेकिंग से। तो चॉकलेट की खुशबू आई, मेरे तोड़ने से पता चल गया कि ये कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने होंगे। मैं आपको एक प्लेट के साथ जैसे बजाते नहीं हैं उस तरह मैं आपको दिखा दूँगी कि ये ये आवाज़ होती है क्रिस्पी की। अगर ऐसी होगी तो आपके कुकीज़ बहुत मज़े के बने। अगर नहीं आए तो आप दोबारा से, जिस तरह मैंने कहा था उस तरह दोबारा से आप बेक कर लें। तो मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर की है। प्यारा सा लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी आपको कमर्शियल, रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत अच्छे मज़ेदार सी रेसिपी मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।